हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? सो होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और हमेशा की तरह जो रीडिंग में आएगा और जो पॉजिटिवली आपको मैच करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करना। थैंक यू, लव यू ऑल आप सबकी काइंड मैसेज के लिए। एंड आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ फॉलो करें पेज को। मेरा फेसबुक पेज भी है टैरोट विद मानसी और उसमें अलग कंटेंट आता है, उसे भी लाइक करें, फॉलो करें। ओके। एंड जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जो टैरोट विद मानसी, उसमें भी आपका वेलकम है और उसे भी लाइक करें। ओके। अगर हाँ, और एक अनाउंसमेंट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द टैरोट कोर्स, और बेसिक कोर्स भी है, एडवांस भी है, आप जिसमें इंटरेस्टेड लेना होना चाहते हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, व्हाट अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी। ओके, देखते हैं। और कुछ हम ओरेकल टेक्स्ट से भी देखेंगे, लास्ट में चार्म्स लेंगे। सो बहुत एडवेंचरियस होता है हमारा रीडिंग तो हम देखेंगे आज क्या है आपके पर्सन की, आपके क्रश की थॉट, क्रश का फीलिंग या थॉट्स, जो भी आप जानना चाहें। ओके। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर हमें हेल्प कीजिए टू फाइंड द एनर्जी। ओके, थैंक यू। सो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। वाओ, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जजमेंट, वाओ, द डिवाइन एनर्जी, ऑल साइन इज हियर, हर साइन आ गया, ठीक है। देन एस ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सिक्स ऑफ wands, वाओ। मुझे लगता है आपके और इस पर्सन के साइन में वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाटर विथ फायर कॉम्बिनेशन तो नहीं है ओके। देन नेक्स्ट द डेविल, या सो मच फायर क्या है, लगता है एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। वाओ, दिस पर्सन हैविंग सो मच, मतलब आपके लिए इनकी जो पैशन एंड डिज़ायर एंड ए फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओके, लास्ट हम देखते हैं एट ऑफ कप। हो रहा है कि ऐसा लगता है कि आप और ये पर्सन अभी कांटेक्ट में नहीं है, ज़्यादा नहीं है, या तो कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, और ये हो सकता है आप दोनों फिज़िकली डिस्टेंट हो, या तो आप के दोनों के बीच में ये बड़ा डिस्टेंस आप दोनों के किसी ने वर्कआउट कर लिया है, ठीक है। ऐसा ही लगता है, या तो आपने या तो ये पर्सन ने। पेज ऑफ सोर्सेस के नीचे है, ये पर्सन आपको वॉच करते हैं। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स एनर्जी, क्वीन ऑफ कप। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, इमोशन, लव एंड एवरीथिंग, जो भी आप चाहो, जो भी आप दोनों का वक्त रहा है, आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हो, ये पर्सन फुली अपने इमोशन में अभी है। ये पहले कैसे थे, ये डजेंट मैटर, ये किस तरह का इंटरेस्ट रख रहे थे पहले, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको ना रियलाइज़ किया गया है इनकी फीलिंग्स। क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसके बाद जजमेंट है। हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो कहा सुनी है, या तो आप इस पर्सन के लाइफ से कहीं ना कहीं दूर गए हैं, या तो ये गया है पर्सन या तो आप गए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको डिवाइन, बाय द डिवाइन, इनकी हायर सेल्फ ने इनको रिमाइंड कराया है कि व्हाट द कनेक्शन, एक्चुअली ये कनेक्शन क्यों हुआ था इनके लाइफ में। सम हाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड। हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने इतनी फीलिंग्स में है जितना ये पहले कभी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो आपको ये बात इनमें दिखेगा। ये पर्सन आपके साथ कुछ बिगनिंग करना चाहता है या चाहती है, एंड ये डेफिनेटली इनका, पहले तो मैं आपको बता दूं, इनकी करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स है कि अभी का अभी स्टार्ट करना है आपके साथ, अभी का अभी इनको पूरी तरह से आपके साथ जो भी पहले का जैसा भी था आपका कनेक्शन, ठीक है, किस तरह से बातें करते थे, किस तरह से टाइम स्पेंड करते थे, किसी का इंटीमेसी था, तो एवरीथिंग दिस पर्सन टोटली इनटू यू। ओके, ये अभी के लिए जो एनर्जी है इनकी काफ़ी हाई है, ठीक है। आप इनको काफ़ी हाईली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी बहुत ब्यूटीफुल स्किन हो,
चाहे आप कैसा भी कलर रखते हो, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, या एनी जेंडर, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेयर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपने कोई हेयर स्टाइल, शायद आपने लॉन्ग अपनी हेयर किया है, जुड़ा करते हैं आप, या तो हो सकता है शॉर्टेन करते हैं, तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, बट समथिंग इज़ अबाउट योर हेयर, ओके। एंड और एक बात है कि आप शायद बहुत ज़्यादा अपने हाथों का ख्याल रखते हैं, यानी समथिंग अबाउट योर नेल। आप अपनी कोई एसेसरीज लगाते हो, या तो कुछ इस तरह का लगाते हो, या कुछ कुछ करते हो आप अपने हाथों का, तो ये पर्सन उसको भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ओके। और एक बात है यहाँ पर, ये पर्सन आपके साथ मतलब हो सकता है आप और ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, तो ये पर्सन आपको विज़िट करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पर। हो सकता है आप और ये पर्सन काफ़ी अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटी, कंट्री या समवेयर रहते हो, तो पर्सन चाहते हैं कि ये आपको मिले, ठीक है। और ये जानते हो, ये बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से ये पर्सन बहुत हाईली सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, मतलब इनको ये आपको बेड में लेके जितना भी इमेजिनेशन इस पर्सन का है वो सारे इमेजिनेशन करते हैं, और ये काफ़ी हद तक सेल्फ प्लेजर भी करता है ये पर्सन या करती है। तो आप समझ सकते हो दिस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन पर्सन में ये प्रॉब्लम है कि दिस पर्सन एक्चुअली नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये 8 ऑफ कप नीचे आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस यहाँ पर हो चुका है, जिससे कि ये पर्सन आपको कहीं से वॉच तो कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपके सामने खुल के आने के लिए इनमें इतनी साहस नहीं है, ठीक है। फिर भी देखते हैं इस पर्सन की क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन। दिस पर्सन शुड बी वेयर अ टाइगर आई ठीक है, इनको एक टाइगर आई दीजिए, या तो इनको एक टाइगर आई ही अच्छा रहेगा इस पर्सन के लिए, या तो इनको एक पायराइट, आई डोंट नो व्हाई, बट दी पायराइट भी काफ़ी हद तक कभी कभी बैलेंस और स्किलफुल दिखा देता है या हीलिंग करता है। टेम्परेंस की एनर्जी है। साजिटेरियस, कोई यहाँ पर साजिटेरियस भी हो सकता है, प्रोमिनेंट है ये वाला साइन। धनु राशि का हाई प्रेस्टेस, मून एंड कैंसर है। वाओ, द नाइट ऑफ कप्स, दे डेफिनेटली रोमांटिक गेस्चर, बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज ये पर्सन आपके साथ करने वाले हैं अगर ये पर्सन आए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी है। एस ऑफ सोर्स, हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो इनके लाइफ में या तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इज़ देयर। अगर मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो इनकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा केओटिक है, यानी इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर ये मैरिड है तभी भी इनको काम करना ही पड़ता है, लेकिन समथिंग इज़ हिडन। 6 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू समथिंग, ओके। ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है या चाहती है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो रिसीव करने के लिए, तो ये डेफिनेटली आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहता है या चाहती है। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ, ये लिटरली कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई फ्लावर हो सकता है, कोई स्पेशली कोई क्या हो सकता है, कॉइन, वॉलेट, या कोई बुक हो सकता है, या कोई कोई हाँ, किसी किसी के लिए शायद हो सकता है ये टेक्स्ट मैसेज हो, कोई पैराग्राफ हो जो आपके लिए लिखा था, कभी आपसे शेयर करना चाहता है या चाहती है, तो इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो, काफ़ी जर्नल लिखते हो, ठीक है। दिस पर्सन राइटिंग समथिंग दैट आई एम सीइंग, एंड ये हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते हो, एक रीडिंग इनकी बहुत ज़्यादा पसंद हो, इनको रीडिंग करना, ओके। तो इसलिए हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, काफ़ी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता होगा या पढ़ती होंगी ये बहुत ज़्यादा पर्सन, हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट पढ़ने का बहुत ज़्यादा है, या तो देखने का। कुछ लोग तो आजकल पॉडकास्ट सुन लेते हैं, और उस टाइम पे एक टाइम था बहुत सारे लोग पढ़ाई पे होते हैं, आजकल तो सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब चैनल पे देख लेते हैं, तो ये सारे भी चीज़ें हैं, बट समथिंग अबाउट आप देखेंगे। दूसरा है कि इनके वर्क लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ है जो ये पर्सन आपके साथ भी शेयर करना चाहता है या चाहती है। यह तो हो सकता है आपको कोई नया जॉब मिला है, नया वर्क मिला है, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वांट्स टू कंग्रेचुलेट यू, ठीक है।
तो हो सकता है इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि बहुत ही इंटरेस्टेड हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, बातें करना और स्पेशली कुछ शेयर करना। और ये शेयरिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो आपको शेयर करना है। बट दिस पर्सन एक्चुअली लेकिन एक बात है, इनमें हाई प्रीस्टेस आया है। इनके जो फ्यूचर प्लान, ये आपको लेके क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या सोचती रहती है, आपको एक्चुअली बताने का इनका मूड नहीं है, आपको ये दिखाना चाहता है या चाहती है। ठीक है, फिर भी देखते हैं इनकी जो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके, एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्शन। ओके, हंटर, टैग डाउन योर फियर। मैंने क्या किया था, पर्सन बहुत ज़्यादा फियर में है। ठीक है, इनका टोटेम एनिमल स्पिरिट और आपका शायद सम हाउ दे आर कनेक्टेड। मैं आपको ये बात बता दूँ, आपके एंसेस्टर और इनके एंसेस्टर में शायद समथिंग इज सिमिलैरिटी देयर। शायद हो सकता है आपको भी ये सारे विजन में आते होंगे। ठीक है, चाहे जितना भी एनिमल हो, चाहे क्रो हो, आउल हो, और यहाँ पर एक बीवर है, एक छोटा सा डियर है। तो इस तरह के एनिमल, मतलब समथिंग अबाउट, या तो एनिमल लवर हो सकते हो आप दोनों, बहुत ज़्यादा पेट एनिमल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या तो आप दोनों काफ़ी वाइल्ड एडवेंचर लवर हो सकते हो। और ये पर्सन भी अपने एनर्जी को, मतलब फियर को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ये बड़े स्टेप ले सके आपके सामने। ओके, सो व्हाट्स योर एनर्जी, आपको क्या करना चाहिए, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। शेर, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे ही एक्ट कीजिए जैसे आपको सही लगे, बट सम टाइम नॉट इन द प्रेजेंट। क्योंकि आप अगर ऐसी एक्ट करते हो जैसे कि रूडनेस या तो हार्श एक्ट दिखाते हो, तो शायद कभी कभी इसकी जो इम्पैक्ट होती है बहुत दूर तक जाता है। तो इस समय शायद हो सकता है ये पर्सन खुद ही डरा हुआ है या तो डरी हुई है। तो ये जो भी एक्शन लेंगे उसके सुनने के बाद आप रिएक्शन दीजिए। ओके, सी बियॉन्ड द सिचुएशन। सो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग। हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। देखते हैं फिर आपकी क्रश की रीडिंग। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द कि आपके क्रश क्या सोचते हैं इनकी। वाव, तो 4 ऑफ वंस पहला कार्ड ही अपियर हुआ है। फिर भी देखते हैं। ओके ओके, बहुत सारे हैं। नो, इतना सारा नहीं ले सकते हम। द मून, वाव, पहला कार्ड था 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द मून यानी ये एक मेजर अरकाना है, कैंसर की एनर्जी है, स्कॉर्पियन भी एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी येलो कलर में दिख रही हूँ। ओके, जजमेंट हमारा वो वाला रीडिंग में भी आया था, शायद कुछ खास संदेश आपके लिए आ रहा है। द एम्प्रेस, वाव, दिस पर्सन, ये जो भी जिस भी आप पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है। ठीक है, आप अपनी वैल्यू करते हो या नहीं करते हो, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन रेस्पेक्ट यू, वैल्यूड यू एंड लव यू। ठीक है, लव इन द सेंस ये आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, यानी आपको इग्नोर करना, या नीचे है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ने आपको शायद, हो सकता है नीचे सन भी है। वाह, ओके, मुझे 2 मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ये पर्सन की जो नज़र में आपकी जो रेस्पेक्ट है वो काफ़ी सबसे अलग है। चाहे ये अपने लाइफ में काफ़ी लोगों से डील करता हो या करती हो, बट आपकी जो स्पेशल अपीयरेंस है ना, ये अपीयरेंस इनको ना पूरी तरह से जैसे लगता है कि शी इज़ द क्वीन, शी इज़ द किंग, शी इज़ द ही इज़ द किंग। जो भी आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, तो समथिंग अबाउट योर ऑरा, योर टोटली जो स्पार्क आप करते हो, जो ग्लो करते हो, वो सबसे हटके है। सब कोई अट्रैक्शन देते हैं, जैसे कि आप कोई सेंटर ऑफ अटेंशन हो। तो मुझे लगता है somehow दिस पर्सन मीट यू इन ए मैरिज। हो सकता है कि आपके घर में या तो इस पर्सन के, या तो इन्होंने कभी कहीं गए होंगे शादी बारात में, या तो कोई फंक्शन में। तो 4 ऑफ वंस यहीं पर आया है। या तो हो सकता है किसी की घर की पूजा हो, या कोई
बर्थडे हो, कुछ ऐसा हो, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारे लोग गैदर्ड हो, ठीक है। ये तो कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन भी मिलते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया क्योंकि मून का कार्ड है, और इन्होंने आपको जाहिर नहीं कराया है। शायद आप इनके ऊपर सीक्रेट क्रश रखते हो, लेकिन इस पर्सन का भी सीक्रेट क्रश आप हो। शायद आप एक दूसरे को बिल्कुल बताए नहीं रहे, आप चुपके से सुन रहे हो, लेकिन आप भी चाहते हो कि ये पर्सन खुल के आए। समथिंग अबाउट द डिवाइन हियर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। तो हो सकता है आप या इस पर्सन के बीच में काफ़ी लोग हैं, तो आपको भी लगता है कि हो सकता है कि दूसरे लोग इस रिलेशनशिप को जज करें, या तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि हम लोग डिवाइनली कनेक्टेड हैं, एंड इट्स ट्रू, यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन डिवाइनली, एंड है ये, इसमें कोई डाउट करने की चीज़ ही नहीं है। और दूसरा है कि ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। शायद हो सकता है आप कोई मुझे यहाँ पर एक मैसेज जो आया था मिडिल में, मैंने कहा था आप सिंगल मदर हो सकते हो सकता है कोई एक सिंगल चाइल्ड डिवोर्स ले चुका है, या तो ले चुकी है, वो मदर या फादर हो सकते हैं, यानी डिवोर्स लेके, ठीक है। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि आपकी ये सेकेंड हो सकता है मैरिज या समथिंग लाइक दैट, या तो आप सोच रहे हो कि आप किसी को डेट करो फॉर द सेकेंड मैरिज या समथिंग, ओके। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो कि आप जिसके लिए देख रहे हो वो मैरिड है, ठीक है। वो भी एक सिचुएशनशिप में भी हो, मतलब जैसे क्रश है आपकी, वो भी पर्सन मैरिड है, या तो आप खुद मैरिड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कुछ लोग तो ट्रैवल के थ्रू भी मिले हैं, ओके। मुझे एक सबसे बड़ा मैसेज आया इस पर्सन के बारे में, व्हेन एवर दे एक्चुअली सीइंग यू, मतलब आपको जब भी इन्होंने देखा है, या तो जब भी ये आपको देखते हैं, ये कोई एक चीज़ से मूव करते हैं। यानी हो सकता है इनकी पास्ट में कुछ काफ़ी इनको ट्रॉमा रहे हो, कुछ कंडीशनल, कुछ प्रॉब्लम रहा, जहाँ से ये आपको देखने के बाद इनको एक बहुत अच्छा होप होता है। यानी समथिंग दिस पर्सन फॉरगेटिंग, मतलब वो मुझे चैनल हो रहा है कि ये पर्सन ना भूलते जा रहे हैं अपने पास्ट को, ये जब भी आपको देखते हैं या देखती हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, जैसे कि आप ना एक हीलर की तरह इनके लाइफ में एक बहुत अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। बट दिस पर्सनस एनर्जी अगेन, बट दिस पर्सनस लाइक यू, ये लाइक करते हैं एज अ एम्प्रेस। तो आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल, आप शायद हो सकते हो बहुत ही हेल्दी काइंड ऑफ पर्सन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी नर्चर, काफ़ी गिवर हो, एंड डेफिनेटली आप हेल्प करने में बहुत बिलीव करते हो। और ये पर्सन ये चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं, एंड समथिंग अबाउट योर कलर, योर ब्यूटीफुल आईज, आप ब्यूटीफुल स्माइल, शायद आपके दांत दिखते हैं जब भी आप स्माइल करते हो, सारे दांत। और आप काफ़ी काफ़ी एलिगेंट लुक देते हो। यानी हो सकता है कि आप जो पहनते हो काफ़ी ब्रांडेड हो, काफ़ी रॉयल चीज जैसे दिखते हो, या तो आप जितना भी पहनते हो आपके ऊपर काफ़ी सूट करता है। यू लुक लाइक जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा रॉयल रिच लुक आप में आती है। आप शायद बहुत ज़्यादा कलर कम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, एंड समथिंग अबाउट ओके दैट, एंड ये आपकी टेस्ट को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये पर्सन, या करती है, ओके। व्हाट एल्स, 9 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, लियो भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है ये पर्सन, या कैंसर हो सकते हैं, या तो ऑल साइन है यहाँ पर, लिब्रा भी, यानी तुला राशि, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 of कप, एंड 7 of Wands, ओके। मुझे लगता है किसी के लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैं आपको बता दूँ तो थर्ड पार्टी के साथ शायद इस पर्सन का अगर ये पर्सन को, मतलब आप सोच रहे हो कि ये पर्सन वाई नॉट कमिंग और अप्रोच मी और समथिंग, अगर ये आपका क्वेश्चन है
तो इनके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहे हैं। ट्रबल इन द सेंस ये पर्सन एक कार्मिक लेसन से गुजर रहा है या गुजर रही थी, ठीक है। और ये जो लेसन है ना, इनकी काफ़ी ह्यूज है, ठीक है। और ये जिस पर्सन के साथ अभी है, अगर इनके लाइफ में है, अगर ये किसी को डेट कर रहे थे इन पास्ट, या तो अभी ऑनगोइंग सिचुएशन में इनकी पर्सन कोई लाइफ में है जहाँ से ये मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो टाइम विथ हील होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अपनी चारों तरफ ये काफ़ी बाउंड्री रखे हैं। लेकिन ये पर्सन इंटरेस्टेड है, आप जब भी अपने हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू मैनी थिंग्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि पर्सन आप जैसे कि एक बक्से में सब कुछ डाल के रखे हैं, और ये पर्सन जब भी ओपन होंगे तो आपके सामने बहुत कुछ ये निकाल सकते हैं अपने चीज़ों को लेके, ओके। दिस पर्सन लाइक, अगर आपने कभी कुछ इनको पिलाया है, आई डोंट नो, ये एक मैसेज आ रहा है। दिस पर्सन लाइक कि आपने कभी शरबत पिलाया है या कोई चाय कॉफ़ी या तो कुछ ऐसा पिलाया है जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आपके हाथों ने कोई जादू किया है, आई डोंट नो, बट ये पर्सन ये कहना चाहता है या चाहती है, ठीक है। काफ़ी रौबदार आपकी है आपकी पर्सनालिटी। शायद आप कोई ऐसे फिगर हो जिससे आप कोई आर्ट जैसे मिलिट्री जैसे कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ कोई चीज़ आपका हो सकता है, योगा वगैरह, इंस्ट्रक्टर हो सकता है, या आप कोई लीड करते हो कोई कंपनी या तो कुछ ऐसा चलाते हो, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। ओके, देन देखते हैं पर्सन की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। 3 of Wands, the Tower, wow. What should you do? Okay, 4 of Swords, High Priestess, okay, the King of Swords। ये पर्सन इतनी इजी अप्रोचेबल नहीं है, और मैंने इसका कारण बता दिया। अगर आपने सही से नहीं सुना और एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए पीछे जाके, ओके। क्यों मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ को क्योर करने में लगा हुआ है या लगी हुई है। सेट मतलब अपनी कोई मेस में है और इस मेस को वो सही कर रहा है। द गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, एंड द हाई प्रिस्ट, वाव। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस था और हाई प्रिस्ट। डेफिनेटली आप दोनों की कनेक्शन डिवाइन है डियर, इस पे बिलीव रखना, लेकिन थोड़ा टाइम को आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेदर है, आपको एक साइन मिलेगा, ओनली डिवाइनली साइन मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है किसी को फाल्कन दिखे, किसी को फेदर दिखे, ठीक है, या तो किसी को आपको इंट्यूशन में आ जाए, आपकी नज़र में आ जाए कि दिस इज़ द राइट टाइम। लेकिन आपको इस पर्सन किसी चीज़ से वेट कर रहा है, यानी इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, या तो इनकी वर्क थर्ड पार्टी हो सकती है या तो कोई पर्सन, बट समथिंग इज़ वेरी केओस, एंड ये ना इसको मिटाने के चक्कर में है, यानी क्लिंच करने के चक्कर में है। दूसरा है कि आपको बोला जा रहा है कि स्लो रहिए, चीज़ों को रखिए अपने मन में ही रखिए, आप साइन का इंतज़ार कीजिए, और पुश नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में। तो ये विथ टाइम बहुत अच्छे तरीके से आपके पास आ सकता है कनेक्शन। सो ये है आपकी रीडिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपके लिए चार्म्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, डेफिनेटली पहला ही है एंजल्स। डॉल्फिन है, यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है, और इसमें कोई मतलब ये नहीं है, डाउट नहीं है। दिस इज़ अ एलिफेंट, द एलिफेंट विल कोई हेल्प करेगा आपको, ठीक है। और आपके पेट एनिमल, जैसे मैंने कहा था, आप दोनों को बहुत ज़्यादा कोई एनिमल हो सकता है, अगर आप डॉग और कैट रखें, ये पर्सन और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए आपसे अगर आप रखना चाहते हैं तो, इससे कोई फोर्स नहीं है, नहीं तो आप एनिमल की सेवा करो जिसमें आपको ब्लेसिंग्स आएंगी। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ओके, अगर आप सीखना चाहते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय।